नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के दो विधानसभा सीटों, पहला तो दरभंगा का कुशेश्वर स्थान और दूसरा मुंगेर के तारापुर, इन दोनों विधानसभा सीटों पर आगामी 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। इस बाबत बिहार के विभिन्न दलों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। विभिन्न दलों के द्वारा आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। स्टार प्रचारकों की सूची भी तैयार कर दी गई है। बता दें कि कल उपचुनाव के नामांकन की आखिरी तिथि थी, जहां कल कुल 23 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। बिहार के दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जदयू और राजद बिल्कुल आमने सामने हैं। दोनों में आमने सामने की लड़ाई छिड़ चुकी है। जहां एक तरफ जदयू अपनी दोनों सीटों को किसी भी कीमत पे हारना नहीं चाहती, तो वहीं राजद उन दोनों विधानसभा सीटों पर अपनी पैठ बैठाने को पूरी तरीके से तैयार है। जहां एक तरफ एनडीए का खेमा मजबूत होता हुआ दिख रहा है इस उपचुनाव में, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में इस उपचुनाव को लेकर टूट हो गई है। बता दें कि राजद और कांग्रेस में टूट हो गई है, जिसके बाद से राजद और कांग्रेस की राहें बिल्कुल अलग हो गई है। राजद और कांग्रेस ने अलग अलग उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और साथ ही साथ इस चुनाव में अलग होकर लड़ने की बात भी कही जा रही है। दोनों दलों के नेताओं ने अपनी पुरानी दोस्ती को साइड कर अब एक दूसरे पर तंज कसने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। इस बीच आरजेडी के एमएलए मुकेश रोशन की तरफ से यह बयान सामने आ रहा है। मुकेश रोशन ने यह कहा है कि जब घोड़ा रेस के लिए मैदान में उतरता है तो वापस नहीं आता। अगर कांग्रेस को बिहार में राजनीति करनी है तो उसे राजद का हाथ थाम कर ही चलना होगा। क्या कुछ कहना है आरजेडी के नेता मुकेश रोशन का, आइए आपको सुनवाते हैं। घोड़ा जब रेस में मैदान में चला जाता है तो फिर वापस नहीं होता है। कांग्रेस के ही कुछ साथी हैं बिहार प्रदेश में जो नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी देश स्तर पर मजबूत हो, तेजस्वी यादव जी मजबूत हो, जिसका नतीजा है कि वो आज अलग अलग होकर लड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस को मजबूत होना है तो राष्ट्रीय जनता दल का साथ दे और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को सहयोग करें। राष्ट्रीय जनता दल के दोनों उम्मीदवार तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर चुनाव जीत कर आएंगे। कौन किसका उम्मीदवार है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राष्ट्रीय जनता दल के दोनों उम्मीदवार विजय होंगे। आरजेडी के एमएलए मुकेश रोशन ने यह कहा है कि दल कोई भी हो, उम्मीदवार कोई भी हो, दोनों सीटों पर जीत आरजेडी की ही पक्की है। अब इसके लिए कांग्रेस अगर अपनी राह अलग करती है तो इसमें कांग्रेस की गलती है। अगर कांग्रेस को बिहार में राजनीति करनी है, बिहार में आगे बढ़ना है, तो उसे राजद का साथ देना होगा। उसे इन दोनों विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजद के उम्मीदवारों को अपना समर्थन और सहयोग देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने आगे यह भी कहा कि कुछ लोग हैं जो बिहार प्रदेश में यह नहीं चाहते कि राहुल गांधी देश के स्तर पर आगे बढ़े, तेजस्वी यादव देश के स्तर पर आगे बढ़े। इस बाबत महागठबंधन में टूट हो गई है। इसका नतीजा यह टूट ही है, जिसके वजह से उपचुनाव में अब कांग्रेस और राजद अलग अलग उम्मीदवारों को मैदान में उतार कर यह उपचुनाव लड़ने को तैयार है। बता दें कि आगामी 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने वाले हैं। इसके बाद 2 नवंबर को मतगणना होगी। मतगणना के बाद यह साफ हो जाएगा कि जनता ने आखिर किसको वोट कर यह जीत दर्ज कराई है। क्या एनडीए के खेमे में उसकी दोनों सीटें जाएगी या फिर राजद वहां अपनी पैठ बैठाने में सफल हो पाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।